बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से जहां आपकी पेज टाइटल को एक खास अहमियत हासिल है, वहीं पे H1 और H2 के टैग्स को भी बहुत इंपॉर्टेंस हासिल है। व्यूअर्स, अगर आपने अपने पेजेस पे H1 और H2 का हेडिंग्स का यानी सही इस्तेमाल किया हुआ है तो आप अपने पेज को बहुत बेहतर ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। इस चीज़ को बेहतर तौर पर देखने के लिए हम एक प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, अगर आपने अपनी वेबसाइट के एक पेज को पीच ट्री के वर्ड पर ऑप्टिमाइज किया हुआ है और आपने उस वर्ड को सिंपल पैराग्राफ के तौर पे लिखा हुआ है, टेक्स्ट में इंसर्ट किया हुआ है, तो सर्च इंजन इसे कुछ और इंपॉर्टेंस देगा। अगर यही वर्ड आपने H2 के टैग में लिखा हुआ है तो सर्च इंजन इसे पैराग्राफ के टैग की निस्बत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा इस वर्ड को अगर आपने H1 के टैग में इस कीवर्ड को इंसर्ट किया हुआ है। व्यूअर्स, जब भी आप अपने पेज को ऑप्टिमाइज करें तो हेडिंग्स के तौर पे आप CSS के जरिए फॉर्मेटिंग करने के बजाय आप H1, H2 के टैग्स को यूज़ करें। उनकी मदद से आप टेक्स्ट को बड़ा करें ताकि आपके पेज की ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन बेहतर से बेहतर हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक ये है कि आप अपनी वेबसाइट के जब URLs को डिसाइड करते हैं, अपनी वेबसाइट के URLs लिखते हैं, तो कोशिश कीजिए कि वो कीवर्ड्स जिनकी बेस पे आप अपने पेज को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, उन पेजेस का जो नाम है वो भी उन्हीं कीवर्ड्स की बेस पे हो। इस बात को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझने के लिए मैंने गूगल में एक कीवर्ड सर्च की है जो कि है लूज वेट की कीवर्ड के रिजल्ट में व्यूअर्स जो हमारे पास पेजेस आए हैं उनमें से पहले 3 जो हमारे पास रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं, डेफिनेटली आपको पिंक बैकग्राउंड में नज़र आ रहे हैं, डेफिनेटली ये जो है पेड रिजल्ट्स हैं। हमारा जो जेनरिक पोर्शन है, जो जेन्युइन पेज कंटेंट्स के बेस पे जो है बेस करता है, उसमें से पहली जो हमारी वेबसाइट है वो exercise.about.com है और हम देखते हैं कि इसका कौन सा पेज जो है वो पहले नंबर पे आ रहा है। व्यूअर्स, जब हमने लूज वेट के बेस पे पहली वेबसाइट पे क्लिक किया तो देखिए कि इसमें शक नहीं कि इस साइट में जगह जगह आपको लूज वेट का वर्ड नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं कि इसका टाइटल जो है हाउ टू लूज वेट, इसमें भी लूज वेट के वर्ड यूज़ हुए हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हाउ टू लूज वेट जो आपका टैग हेडिंग है, इसमें डेफिनेटली ये H1 टैग यूज़ किया गया है। इस चीज़ को देखने के लिए हम जो है वो सोर्स देख सकते हैं इस पेज का। अगर मैं व्यू के मेन्यू में जाके पेज सोर्स पर क्लिक करता हूँ तो मुझे इस पेज का जो है सोर्स नज़र आएगा, सोर्स कोड नज़र आएगा। और यहाँ पे अगर हम ज़रा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करके देखें, व्यूअर्स देखिए H1 का टैग है जिसके दरमियान में हाउ टू लूज वेट लिखा हुआ, मीन्स ये जो हमारी हेडिंग है ये हमें H1 में लिखी हुई है। इसमें भी आपको H1 वो लूज वेट के वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा भी व्यूअर्स आपको रूल्स ऑफ वेट लूज जगह जगह आपको ये वर्ड्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। कहीं पे इन्हें बोल्ड किया गया है, कहीं पे इन्हें इटैलिक किया गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह कि अगर आप इस साइट के URL पर गौर करें तो वेट लॉस /how-to-lose-weight.html, इसका मतलब हम कह सकते हैं व्यूअर्स कि ये साइट बहुत ही या पेज बहुत ही अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है। और इस पेज का रैंक जैसा कि आप देख रहे हैं 6 रैंक है 10 में से, और व्यूअर्स 4 से ऊपर जितने भी पेज रैंक्स हैं वो हाई कंसीडर किए जाते हैं। इट मीन्स कि इस साइट का पेज रैंक काफ़ी हाई है। डेफिनेटली इसके बैकलिंक्स भी बहुत से होंगे और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का फैक्टर भी अपनी जगह पे है, लेकिन ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में आप देख रहे हैं कि इन्होंने जब लिंक्स अपने URLs बनाए हैं तो उनमें वो ही वर्ड्स यूज़ किए हैं उस पेज का नाम लिखने में जो कि जिन कीवर्ड्स की बेसिस पे आप अपने पेज को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। तो व्यूअर्स, ये एक अच्छी टेक्निक है जिसकी मदद से हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से जो लास्ट टेक्निक हमने यूज़ करनी है वो है साइट मैप। व्यूअर्स, साइट मैप से क्या मुराद है? सबसे पहले हम देखते हैं कि मैप क्या होता है। आप मैप से डेफिनेटली वाकिफ़ हैं। मैप एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हमें गाइड करता है कि हमें किस जगह से किस जगह जाना है, कौन सा रूट हम यूज़ कर सकते हैं, कौन सा रास्ता कहाँ पे जाता है और कौन किस जगह पे इंपॉर्टेंट मुकामात मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरह से व्यूअर्स, आप जब गूगल को अपनी साइट सबमिट करते हैं तो गूगल का जो क्रॉलर है, ये रोबोट्स हैं, वो आपकी साइट को विजिट करने के लिए आते हैं, वो आपके साइट के कंटेंट्स को रीड करते हैं। लेकिन बहुत ही हेल्पफुल होता है उनके लिए अगर आप उन्हें एक साइट मैप प्रोवाइड कर दें। साइट मैप बेसिकली एक ऐसा मैप होगा जिससे
गूगल के रोबोट्स को ये पता चल जाएगा कि आपके कौन से पेज का लिंक किस पेज के साथ है। इस चीज को बेहतर तौर पर देखने के लिए मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूं। व्यूअर्स, इस वक्त स्क्रीन पे आपको एक सैंपल साइट मैप नजर आ रहा है। आप यूँ समझ सकते हैं कि आपकी वेबसाइट का जो मेन पेज है, जो होम पेज है, वो आपकी वेबसाइट में एंटर होने के लिए दरवाज़ा है, और फिर उस दरवाजे से जब आप मेन होम में एंटर हो जाते हैं तो आप डिफरेंट रूम्स में डिफरेंट जगहों पे जा सकते हैं। तो बेसिकली जैसे कि आप साइट मैप पे देख रहे हैं, होम पेज से लिंक्स या रूट्स निकल रहे हैं। राइट साइड पे 3 रूट्स हैं, डाउनलोड, सॉफ्टवेयर, वीडियोस, और फिर सामने स्ट्रेट में एक रूट निकल रहा है जिसमें से सब रूट्स निकल रहे हैं, और ये तमाम रूट्स किसी न किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। बेसिकली ये डिफरेंट पेजेस पे जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप इस तरह का एक साइट मैप बना के गूगल को सबमिट कर देते हैं तो गूगल के क्रॉलर्स को बहुत ही आसानी होती है और आपकी तमाम की तमाम साइट, यानी आपकी साइट के तमाम पेजेस इंडेक्स हो जाते हैं। बहुत से लोग इस चीज़ का कंप्लेन करते हैं कि हमने अपनी साइट गूगल को इंडेक्स होने के लिए दी, लेकिन उसका मेन पेज यानी होम पेज तो इंडेक्स हो गया, लेकिन बाकी पेजेस इंडेक्स होने से रह गए। उसकी वजह ये होती है अमूमन कि लोग अपने ड्रॉप डाउन मेन्यूज को यूज़ करते हैं अपने पेजेस में, और गूगल के क्रॉलर्स या रोबोट्स के लिए ये पॉसिबल नहीं कि वो ड्रॉप डाउन मेन्यूज की मदद से लिंक्स को फॉलो कर सकें, या इमेजेस इंसर्ट कर देते हैं और इमेजेस के साथ लिंक्स अटैच कर देते हैं। तो व्यूवर्स, आपको अपना एक XML साइट मैप ज़रूर बनाना चाहिए और इस साइट मैप को सबमिट करना चाहिए। अब मैं आपको एक इंतहाई आसान तरीका बताता हूँ जिसकी मदद से आप एक साइट मैप बना सकते हैं। व्यूवर्स, आपको स्क्रीन पे जो साइट मैप नज़र आ रहा है, ये बेसिकली विजुअल डिमॉन्स्ट्रेशन है साइट मैप की। एक्चुअल साइट मैप ऐसा नहीं होता, वो कोडिंग होती है, XML की कोडिंग होती है। अगर आपको XML की कोडिंग नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको एक ऐसा टूल बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप विद इन नो टाइम अपनी साइट का साइट मैप क्रिएट कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस वक्त स्क्रीन पे आपको एक साइट नजर आ रही है www.xml-sitemaps.com। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त साइट है जो आपको ये फैसिलिटी देती है कि ये आपके लिए आपकी साइट का साइट मैप क्रिएट कर देती है विद इन नो टाइम। इसमें व्यूअर्स जस्ट आपको अपनी साइट का जो है वो वेब एड्रेस एंटर करना है, यानी www जो भी आपकी साइट का नाम है, मसलन peachtreetutor.com, और इसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आप कितना फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं अपनी साइट को। मसलन अगर मैं आप वीकली बेसिस पे अपडेट करता हूँ अपनी साइट को तो मैं वीकली सेलेक्ट कर लेता हूँ। लास्ट मॉडिफिकेशन मैंने कब की थी, आप इसमें नन भी कर सकते हैं। अगर आपको डेट याद है कि कब आपने लास्ट मॉडिफिकेशन की थी तो आप वो डेट भी इंसर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद व्यूअर्स, आप स्टार्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिए, और अगर आपकी साइट 500 पेजेस तक की है तो ये सॉफ्टवेयर, ये वेबसाइट फ़ौरन ही आपकी तमाम लिंक्स तक एक्सेस करके, व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये बता रही है कि करंटली आप किस पेज पे ये जा रहे हैं और कितने पेजेस स्कैन कर लिए हैं, टोटल कितने पेजेस हैं, और ये तमाम के तमाम पेजेस साइट मैप में ऐड होते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 19, 20 इस तरह पेजेस बढ़ते जा रहे हैं। मेरी साइट के जितने भी पेजेस थे, 25 पेजेस पर मुश्तमिल मेरी साइट थी, या जितने भी पेजेस पर मुश्तमिल थी वो सारे के सारे पेजेस मेरी साइट में इन्होंने ऐड कर लिए हैं, अब मेरी साइट मैप में ऐड कर लिए हैं। और बेसिकली व्यूअर्स, यहाँ पर इन्होंने एक कंप्लीट साइट मैप बना दिया है मेरी साइट का, और मैं इस साइट मैप को डाउनलोड कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे उन्होंने लिंक दिया है कि आप इस साइट मैप को डाउनलोड कर सकते हैं। sitemap.xml के नाम से ये फाइल है। मैं इसे डाउनलोड करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोड हो जाएगी, और मैं इसे सेव कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पे। तो व्यूअर्स, जब मैंने इसे अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया तो ये मेरी वेबसाइट का साइट मैप है जो कि सेव हो चुका है। व्यूअर्स, अब हमें करना यह है कि इस साइट मैप को अपने रूट डायरेक्टरी में, अपनी वेबसाइट में जो हमारी रूट डायरेक्टरी है जहाँ पे हमारी इंडेक्स फाइल भी पड़ी है, वहाँ पे इस फाइल को हमने अपलोड कर देना है, इस साइट मैप को, और फिर गूगल को हमने यही साइट मैप सबमिट कर देना है। और गूगल को साइट मैप सबमिट करने का तरीका क्या है, इसके लिए मैं आपको अभी बताता हूँ कि हम किस तरह से गूगल को अपने साइट मैप को सबमिट करते हैं। व्यूअर्स, गूगल को अपना साइट मैप सबमिट करने के लिए आपका जीमेल अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर आपका जीमेल अकाउंट है तो आप अपनी साइट को सबमिट कर सकते हैं। मैं आपको एक लिंक बताता हूँ, ये लिंक हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे www.google.com/webmasters/tools। व्यूअर्स, यहाँ पर आप अपनी साइट मैप सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले लॉगिन होना पड़ेगा अपने अकाउंट में। तो मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाता हूँ और उसके बाद पासवर्ड एंटर करता हूँ मैं यहाँ पे। लीजिए व्यूवर्स, मैं अपनी जो है अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। अब
करना आपको ये होगा कि जब आप अपने जीमेल के अकाउंट से लॉगिन हो जाएंगे, आपको ऐड अ साइट के बटन पे क्लिक करना होगा और वहाँ पे अपनी साइट का यूआरएल एंटर करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं www.abc.com जो है वो ऐड करना चाहता हूँ अपनी साइट के तौर पे, तो मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूँगा। व्यूअर्स, जो ही मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूँगा, मेरे पास नेक्स्ट पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें ओनरशिप की वेरिफिकेशन चाह रहा है गूगल मुझसे। बेसिकली मैंने एक साइट ऐड करने की रिक्वेस्ट की है गूगल से, लेकिन गूगल ये जानना चाह रहा है कि क्या वाकई ये मेरी साइट है भी सही या नहीं। इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए गूगल मुझसे ये कह रहा है कि एक फ़ाइल गूगल ने क्रिएट की है, मैं इस फाइल को डाउनलोड करूं और फिर इस फाइल को अपने वेब रूट डायरेक्टरी में मैं इसको अपलोड कर दूं और फिर उसको सक्सेसफुली कंफर्म करने के लिए यहाँ पर मैं क्लिक करूं। जब मैं इस फाइल को डाउनलोड करके अपने रूट डायरेक्टरी पे रख दूंगा तो और फिर यहाँ पर जब मैं क्लिक करूंगा तो गूगल बेसिकली जाकर चेक करेगा कि क्या वाकई ही इस abc.com साइट पे ये फाइल जो हमने क्रिएट की है, गूगल ने क्रिएट की है, वो मौजूद है या नहीं। अगर वो मौजूद होगी तो इस चीज़ का प्रूफ होगा कि वाकई मैं इस साइट का ऑनर हूं और गूगल इस साइट को इंडेक्स कर लेगा। और आप चूंकि व्यूअर्स अपनी साइट का साइट मैप पहले से बना कर रख चुके होंगे वहां पर रूट डायरेक्टरी में, तो गूगल जब आपकी साइट को इंडेक्स करने के लिए आएगा, रीड आउट करने के लिए आएगा, तो उस साइट मैप की मदद से नहायत आसानी के साथ वो आपके पूरे लिंक्स को इंडेक्स कर लेगा, तमाम पेजेस को इंडेक्स कर लेगा और आपकी साइट पूरी की पूरी इंडेक्स हो जाएगी। तो इस तरह से व्यूअर्स आप साइट मैप की मदद से अपने तमाम पेजेस को इंडेक्स कर